जोहार मित्रों, आइए आप लोगों को आज गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुख्यमंत्री सारथी योजना जो झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, जिसमें कई तरह का कोर्स चलाया जाता है इसके डेवलपमेंट के लिए, उसको आज देखने समझने के लिए आए हुए हैं पूरा TRI की टीम। जैसे गोला, अनगड़ा, मांडू, पतरातू, दुलमी, ऐसे कई क्षेत्रों के TRI की टीम पहुंचे हुए हम नज़र और सारथी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको दिखाया जाएगा पूरे। लिंक ले लीजिए चाची। जास फाउंडेशन मेगा स्किल सेंटर गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आए हुए हैं। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी झारखंड सरकार गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मित्रों इस प्रकार का ट्रेनिंग चलाया जा रहा है। ऑटोमोटिव सर्विसिंग टेक्नीशियन जिसकी योग्यता 10वीं पास है, 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ऑटोमेटिक सर्विसिंग टेक्नीशियन 4 व्हीलर योग्यता 8वीं पास, जिसका उम्र 18 वर्ष ऊपर होना चाहिए। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA जो योग्यता 10वीं पास, 18 वर्ष ऊपर होनी चाहिए। फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट योग्यता 10वीं पास। फिटर इलेक्ट्रीशियन असेंबली योग्यता 10वीं पास। 12वीं साइंस का स्टूडेंट 18 वर्ष ऊपर होनी चाहिए। सिलाई मशीन ऑपरेटर योग्यता 5वीं पास से 18 वर्ष ऊपर होना चाहिए। हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर योग्यता 10वीं पास, 18 वर्ष ऊपर होना चाहिए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव योग्यता 10वीं पास, 18 वर्ष ऊपर होनी चाहिए। ये सब कोर्स कौशल विकास प्रशिक्षण में गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलाया जा रहा है। दोस्तों, यदि किन्हीं को सीखना है इन सब चीज़ों में और खुद स्वरोजगार अपनाना है या जॉब प्लेसमेंट पे जॉब करना है, तो आप इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण लेकर के आप अपने आप को हुनरमंद बना सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं या खुद का व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो आज हम सब गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज आए हैं, TRI की टोटल टीम, जो गोला, रामगढ़, दुलमी, मांडू, पतरातू और अनगड़ा की टीम, इसके बारे विस्तार रूप से जानने समझने के लिए तो फिर से इन सब कोर्स में करके आप हुनरमंद बन सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट ऑफ JIS फाउंडेशन के द्वारा इसकी ट्रेनिंग करने के बाद इन लोगों को कैंपस सिलेक्शन हुआ था, जिसका फ़ोटो लगा हुआ है। और ये गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज का दृश्य है, देखिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र JIS फाउंडेशन। आज तकनीकी का ज़माना है, कल कारखानों से लेकर आम जनजीवन में मशीनें जगह लेती जा रही है। ऐसे में स्किल होना हर हाल में जरूरी है। ये वीडियो ले लें। तो ये इस प्रकार से गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जो सेंटर है उस सेंटर का विजिट किया जा रहा है कि किस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है। और देखिए पूरी टीम जो है, ठीक है, बाजू में आपका इलेक्ट्रिकल का क्लासरूम, यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे कॉइल मेकिंग होता है ना। बहुत सारे मीटर हैं, DC मोटर, एम्पलीफायर, ये सब जनरेटर, पावर, जो पावर जनरेशन के मैटर में
का उनका जो शेड्यूल है उसका नॉर्म्स है, और NSQF के हिसाब से आपका स्किल इंडिया के जो शेड्यूल है ना, वो जॉब रोल में हर जॉब रोल सेक्टर वाइज उनका सिलेबस दिया हुआ रहता है। उसमें Day 1 Day 2 करके हर चीज़ का मॉड्यूल का सेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे न्यू बैच फॉर्म होगा तो न्यू बैच फॉर्म होगा तो हर चीज़ Day 1 Day 2 करके क्लास स्टार्ट होगा। ऐसे थोड़ा सा सर आपको सब चीज़ का प्रोसेस है, ये आज पैटर्न है। लाइन नहीं है। ये आपका ड्रिल मशीन में हम लोग वर्कर लोग को या तो ये हम लोग उड़ेन रखते हैं, मगर इसमें इसका नहीं है, ये मेटल पीस है। तो एंगल दो जोड़ना है तो हमको नट बोल्ट उसमें लगाना होगा, एंगल को उसको इससे ड्रिल करके उसका साइज को अकॉर्डिंग उसको हम कर सकते हैं। ये ड्रिल के लिए ये हो गया, और जैसा यूज़ पर्पस है, मगर ये यूज़ आपका होगा कि हम लोग कोई मेटल को नहीं कर रहे हैं, चाहे रॉड होता है आपका, इलेक्ट्रिकल ये क्या बोलते हैं आपका एंगल हो गया, या किसी तरह का पत्ती आपका आता है ना, किसी तरह का सबके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ये आपका भी जो यूज़ होता है, और अगर माइनर कोई भी हमारा जैसे दो जॉब है नहीं मिल रहा आपस में, तो उसको स्मूथ करके उस पॉइंट को मिलाने का काम आता है, या फिर घिसने का, या फिर कोई किसी तरह का मेरे पास कोई औजार है उसको अगर हमको धार करना है, चिकनाई करना उसके लिए, या कोई ऐसा सामान है जिसमें हमको चिकना करना रफ है, तो इसमें दो तरह है, एक स्मूथ है आपका ग्राइंडर और ये रफ गुजरात, तो उस अनुसार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। वो मट्टी ट्रांसफर हाँ, तो ये गांव में हम लोग 11 kV का ट्रांसफार्मर है, मगर हम लोग दिखाते हैं बच्चों को कि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे भी वही ट्रांसफार्मर है, काम यही इसका, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि हमको इसमें 440 ले रहा है और इसको 220 बड़ा जो ट्रांसफार्मर रहता है, जैसे वो अगर हम देखें ट्रांसमिशन लाइन में 1100 वगैरह का, 1121 ट्रांसमिशन लाइन में 1,33,000 वाला चलता है, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो हम लोग अपने घर एरिया में यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11 kV का होता है, 11,000 को 440 में लाता है। ये क्या कर रहा है कि 440 को 220 मिला है, तो ये हाँ, तो ये हम लोग दिखाने के लिए रखते हैं कि देखो इसमें कैसे ये आपका ट्रांसफर कन्वर्ट कर रहा है, इधर मेरा प्राइमरी रहेगा, किधर सेकेंडरी, यानी कि किधर हम इनपुट देंगे और किधर हम लोड देंगे। तो ये बच्चों को दिखाते हैं, उसको चेक कराते हैं आपका टेस्टिंग लाइन से, तो ये आपका वर्किंग है। ये हम इसमें मान लीजिए हम इसमें लगा देंगे आपका वेट मशीन होता है, गैस उस हम लोग घर में चेक करते हैं, वजन करने का, तो इसको लगा देंगे, तो इससे हम लोग जितना वजन इसमें हम मैनेज करेंगे, तो मान लीजिए 50 kg चाहे 20 kg, तो 20 kg में ला देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें उसका कितना लोड वो बिजली खा रहा है, यानी कि उसको बिजली का मैनेज करने के लिए दिखाते हैं। तो मान लो 20 kg का अगर यूज़ कर कोई सामान, तो उसमें कितना एम्पियर मेरा एम्पियर कितना लगेगा और वोल्टेज कितना खा रहा है, तो ये दिखाने के लिए आपका जनरली ये प्लांट में ही यूज होता है। और ये आपका काम बहुत सब लोग उधर समझ रहे हैं, सुमित्रा मैम अपना रेफरेंस को देख रहे हैं, ये इनका सुमित्रा जी का रेफरेंस है जो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेगा, इधर भी थोड़ा समझ लीजिए, बट समझ लीजिए, हाँ आगे भी समझाना जो भी है। कंपाउंड होता है, ये ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसको चलाया कैसे जाता है, इसके लिए रखा गया, और ये काम कैसे करता है उसका डमी रखा गया है, ये काम कैसे करता है, ये मोटर में कैसे घूमता है, इसको इंस्टॉल करने की पार्ट का लोड है, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये पार्ट हो गया कंपाउंड। प्लांट में दिखाया जाता है कि हम लोग कैसे मोटर से जनरेटर कैसे बिजली बनाते हैं, ये इस चीज़ के लिए इसको घुमाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल से ही चलेगा, ये बिजली से ही चलेगा, मगर इसमें एक लगा हुआ जनरेटर, ये जनरेटर है, इससे हम बिजली ये बिजली हमको कितना देगा रहा है, ये 220 देगा, अगर इससे ज़्यादा लेना है तो 440 का हम लोग लगा देंगे, तो इस मोटर से ही तो कैसे ये बना देगा, इसको ऑपरेट करने का सारा सिस्टम है वो बताते हैं। यही है आपका इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल का जो है आपका हम लोग जो सिखा रहे हैं बच्चों को, ये मेंटेनेंस का इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। ये बताया कि अगर टंकी भरा तो
तो मशीन ऑटोमेटिक बंद होगा और टंकी खाली हुआ तो ऑटोमेटिक मशीन चालू होगा। ये वाला system। ये है आप कभी मांझी घाटी में पार करिएगा तो अगर वहाँ पे जो लाइट लगा हुआ है ना, अगर रात होगा तो लाइट ऑटोमेटिक जलेगा और दिन होगा तो लाइट बंद हो जाएगी। वो स्मार्ट लाइट लड़का लगा, वो आपका बनाया था तेल का टीना से लोअर हीटर। है यहाँ पे आपका कोई बच्चा? दीदी है नहीं और किसको कर सकते हो? इनको? हाँ सुनो, आप नहीं जानते कि आपका लगता है पता तो से रामगढ़, तो मैं आपको कैसे होंगे? हाँ आप इनका स्कूल गए? अच्छा, तो ये तो अच्छा बात है ना, सबको थोड़ी ना आप हम लोग सबको पता तो नहीं याद रख पाएंगे, तो अच्छा बात है बैठिए। बट इनको आप एडमिशन नहीं करा, आप एडमिशन किसके मतलब चले जाओ कैसे पता चला? अच्छा मैम दूसरा समय में गया था, ये आपका लैकिंग है, ये लैकिंग है, इसको रिकॉर्ड रखिए, नोट करके रखिए कि क्या क्या लैकिंग हमारा होता है, कि अगर आप किसी बच्चा को एक बार विजिट किए ना, थोड़ा सा और पोटेंशियल बताइए और थोड़ा सा नजदीक जाइए, पूछिए तो देखिए कि हो सकता है ये नंबर आपके नाम पे आता है। ठीक है, तो ये आपका जो जीके लैब है, यहाँ पे डेमो है, देखिए सही है, तो सही है, हम सोच डेमो करा मैम है आपका सुनीता मैम का बहुत एक्सपीरियंस है, पहले दूसरे सेक्टर में डॉक्टर किया है, अभी यहाँ पे ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारा ट्रेनर होते हैं ना, वो ट्रेनर किया हुआ होता है, ठीक है, उनका सर्टिफाइड होता है, और यहाँ डेमो में हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ जो कुत्ता सोया हुआ है ना, उसके पेट के अंदर में हर चीज है जो हमारे इंसान के अंदर है। डेमो ऐसे मतलब नहीं कि सोया हुआ है, उसका हर पार्ट को माने नाक को हम प्रेस करेंगे तो अलग शरीर का अलग पार्ट भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे वो भी देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल का नर्सिंग होम का होम केयर का सामान है, वजन करना, पेशेंट को हिम्मत करना, उसके लिए अच्छा आप लोग बताइए तो कोई कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल एलआर के लिए ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल 80-120। और वाइटल साइन आप लोग कोई बताइए तो कि पल्स ऑर्डरिंग पल्स कितने जगह मिलर होता है? बताओ। मेरा भी थोड़ा नॉलेज हो गया ठीक है, नहीं इसलिए नॉलेज है ना, अगर आप किसी को ट्रीट नहीं कर पाएंगे बस एंड बस आप ही बताइए, आप बताओ एंड बस स्टेज और मेडिकल सबसे पहले तो देखना है कि मेरे पास 3 काम जरूरी आवश्यक है, और क्या कहते पावर और नल से देता हुआ स्वच्छ पानी और हैंड वॉश या फिर सोप या फिर जो भी है वो बाकी आप नहीं जितना बता दिए उसके बाद हाँ स्टेज अपने हैंड को गीला करना है और पावर पे ऐसा रगड़ना है। पहले नहीं, पहले आपको जो सामान है वो खोल के रखना है, ये नहीं होगा। हाँ तो पहले हैंड वॉश से उसको खोल लेना है और अपने हाथ में लेके पानी से गीला करना है। पहले आपको जो सामान मूवी में होती है ये सब रखना है ना नहीं? अब ये बताओ फास्ट है ना जी? हाँ तीन या फिर ग्लास वॉच कुछ भी पहने हैं जिसको पहले खोल के रखना है, और अगर फूल यहाँ पे कुछ कपड़ा पहने हैं तो उसको मॉल करना है पूरा, तो फिर
कंफ्यूज हो गए ये बताइए अच्छी जगह थे आप बताओ। जो सब हाथ में लेने वो सब के साइड पे रख लेंगे। उसके बाद जो लिक्विड सामान है उसको मतलब कि हाथ में लेंगे और हाथों को गीला करेंगे। उसके बाद गीला करके दोनों हाथ को ऐसे करके रखेंगे जब तक झाग ना बन जाए। फर्स्ट स्टेप ये और सेकंड जो कि ऐसे थर्ड में देखेंगे ये सब में ये ऐसे लगाना। उसके बाद फोर्थ में टिप्स बनाना है ऐसे। उसके बाद वो मतलब जो ये है इसको लगाना दोनों साइड में तर्जनी से अंगूठा तक हाँ रगड़ना। अच्छा एक चीज बताइए कौन बताएगा आंसर कौन देगा क्या क्या सीखना है कोई स्टूडेंट अच्छा बताइए क्या क्या सीखते हैं ब्लाउज कुर्ती साधारण सिर्फ पैजामा और पट्टी अलग। मशीन का बॉडी पार्ट का नाम बताइए थोड़ा क्या किसको बोलते हैं मशीन का बॉडी पार्ट बताइए हाँ हाँ स्क्रू पिन हाँ। स्क्रू पिन टेंशन बॉक्स है हैंडबिल है ये टीप प्लेट है स्ट्रेच प्लेट नीचे में बॉबिन के साथ है मोटर मोटर के साथ कितना एचपी मोटर है 1.5 एचपी हाँ ठीक है आप लोग बताइए पॉकेट का साइज क्या होता है पॉकेट का साइज 5.5 है नहीं बनाया आपने अच्छा ठीक है तो ये आपका स्टिचिंग होता है कितने प्रकार के बॉडी मशीन बॉडी पार्ट्स है ना बॉबिन फंस जाता है तो कैसे खुलना है मशीन का ना देखो अच्छा ड्राइवर बनने के लिए अच्छा इंजीनियर बनना जरूरी है वैसे तुम्हारा सिलाई मशीन में काम करोगे ना तो ऑपरेटर बोला जाता है सिलाई मशीन ऑपरेटर तो ऑपरेटर मतलब ये मशीन का जो दर्द है ना वो भी समझना होगा आपको मशीन का क्या दर्द हो सकता है गला में रस्सी फंस गया तो उसको निकालना है मेरा लैंग्वेज अलग है तो हम अपना लैंग्वेज में बताएं हाँ तो अभी कभी बॉबिन किसको तोड़ देते हैं तोड़ते समय और ये मशीन है स्वयंक्रिय है पावर का है तो आप लोग सेफ्टी देखना चाहिए जी इधर वाला 4 चक्का सेक्शन है इधर में 2 व्हीलर सेक्शन है तो 4 चक्का गाड़ी में हम लोगों का ये सब कुछ है कंप्लीट गाड़ी है इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे काम करता है वो दिखाया जाता है बड़ा इंजन यही खोल के पूरा खोला जाता है फिर असेंबली किया जाता है हाँ इंजन गाड़ी का हाँ बड़ा ये हलवा वगैरह वही इंजन बाहर में है उसको भी हम लोग खोल के पूरा फिर उसको सजाते इधर में बाकी छोटा गाड़ी का भी एक गियर बॉक्स कैसे काम करता है गियर चेंज होता है हाँ, जैसे सामने से गाड़ी छोटा गाड़ी जो है एकदम वो छोटा गाड़ी उसका है मीडियम गाड़ी का ये इंजन है इसका पूरा काट सेक्शन बना हुआ है बाहर से आपको सब कुछ दिखाई देगा अंदर में क्या होता है नहीं होता है ये कौन गाड़ी का इंजन है ये हम लोग मीडियम गाड़ी मान लीजिए हैं 407 709 जो गाड़ी चलता है तो 709 टन गाड़ी चलता है वो सब गाड़ी में लगा सकता हूँ इसको हम लोग चला कर चला के कैसे चलता है तो इसको चला के भी हम लोग सिखाते हैं कि देखो तुम लोग जो पढ़ाई करता है इसका क्या क्या फंक्शन है मतलब पूरा पानी में क्या क्या काम करता है ये जब चलेगा तो इतना स्लो नहीं चलता है इससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड में चलता है तो ऐसे तो बाहर से पता नहीं चलेगा स्लो करके हम लोग इंजन का अंदर में क्या क्या फंक्शन होता है क्या धक करता है कैसे पावर बनता है एनर्जी वो सब सिखाया जाता है क्या क्या पार्ट्स है सब कुछ सेक्शन करके कटिंग करके सब हर जगह का दिखाया जाता है पार्ट सेक्शन मॉडल हम लोग कभी गाड़ी बनाने जाते होंगे तो बोलता हुआ इंजन खराब हो गया तो पिस्टन का रिंग चेंज करना पड़ेगा है ना रिंग लगता है वही जब चलते चलते घिस जाता है तो देखिएगा आप लोग की मोबिल ऊपर चढ़ने लगता है तो बोलता है कि इंजन का काम करवाना पड़ता है तो वही सब किया जाता है
सिस्टम में क्या क्या रहता है, कहाँ से ठंडा हवा मिलता है, कैसे ठंडा होता है हवा, इसमें पूरा सर्किट बना हुआ है। डिफरेंशियल जो इंजन से पावर आता है ना, उस पावर को ये ट्रांसफर कर देता है चक्का तक। जैसे देखते होंगे कि ट्रक के नीचे एक बड़ा सा लोहा घूमते रहता है, ठीक है, वो ट्रांसफर करता है इसमें पावर 90 डिग्री में ट्रांसफर करना रहता है। तो 90 डिग्री में पावर को जब ट्रांसफर करना रहता है तो ये डिफरेंशियल वहाँ पर लगाया करेंगे, गियर चेंज करेंगे। ये डेमो है, क्या है, टूट गया है क्या? मतलब कोई प्रॉपर गाड़ी का गियर बॉक्स नहीं, सिखाने के लिए स्टीयरिंग उसके बाद आगे पीछे कर सकते हैं। स्ट्रिंग बनाइए। ये ऐसे घुमा के चक्का गाड़ी दाहिना बायां मोड़ लेता है। ये पावर स्टीयरिंग होता है, एक ऑर्डिनरी स्टीयरिंग है। इसमें पावर स्टीयरिंग मतलब हमको खाली उंगली टच करना है, गाड़ी अपना से काम टर्निंग मोड़ ले। ये जो देव सर है ये हिंदुस्तान मोटर के जानते हैं ना, जितने एम्बेसडर है पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चलते थे, वो एम्बेसडर का डिजाइनिंग में सर थे। 20 साल हिंदुस्तान मोटर में काम किया। अभी सब कंपनी बंद है तो हमको हाँ, वो हिंदुस्तान मोटर बंद हो गया, एम्बेसडर हमारे पास काम किया। उसको जोड़ना हमें वो जोड़ना पड़ेगा वहाँ। यहाँ पे फिर चालू करना पड़ता है। ये इंजन चलेगा तब आपको पता चलेगा, वो मोटर चलने से तब हल्का होगा। जब तक इंजन नहीं चलेगा हल्का नहीं होगा, क्योंकि पंप चलता है। जैसे चिकन के साथ दाल है, पनीर भी होता है, अंडा भी होता है, बच्चों चिकन नहीं आता है वो पनीर लेता है। पनीर